ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। विष्णुगढ़ थाना परिसर में अंधविश्वास, डायन, बिसाही और तंत्र मंत्र जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाल ही में 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दर्दनाक घटना मुख्य रूप से चर्चा में रही, जिसमें कथित रूप से ओझा, गुनी और तंत्र मंत्र की भूमिका सामने आई थी। थाना प्रभारी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे समाज के लिए बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ओझा, गुनी और तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें और वैज्ञानिक सोच अपनाएं। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि क्षेत्र में चल रही ओझा, गुनी की सभी गतिविधियां 7 दिनों के अंदर बंद कर दी जाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की और इस संवेदनशील मामले में बेहतर कार्य के लिए बधाई दी। जिला परिषद सदस्य शेख तैयब ने उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं स्थानीय जनता ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि वो प्रखंड में शांति बनाए रखने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंत में प्रशासन और उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने लोगों से अपील की है कि वो अंधविश्वास से दूर रहें और समाज में जागरूकता फैलाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। वहाँ पे बैठो पूछते हम लोग समझ ले लो, क्योंकि किसी के पास जादू का छड़ी होता नहीं कि जादू का छड़ी घुमाया और वो आ गया। तो ये बात मैं आपको एक तरह से एक प्रशिक्षण दे रहा हूँ मैं, कि जो हुआ उसको आइंदा कभी होने मत दीजिए। और कभी भी घटनाएं घटती रहती है, ऐसा नहीं है कि आज घटा तो कल फिर कोई घटना नहीं घटेगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये समाज है, समाज में सब काम के लिए सेक्शन भी बना हुआ है, जेल भी इसीलिए है और सजा भी इसीलिए होता है। तो हमारा इतना ही सिर्फ संदेश है सभी को कि भाई भ्रांति यदि फैलती है तो अपने भ्रांति को दूर करिए, आइए हमारे पास। और जो बाहर के लोग आते हैं उसको रोकिए कि नहीं, अभी हमको प्रशासन को कुछ दिन समय देने दीजिए, कुछ निर्दोष आदमी नहीं तो जेल चले जाए। तो आप ही के भाई होंगे जो निर्दोष जाएंगे, कोई हमारे भाई वहां से आएंगे नहीं। बस मेरा इतना ही आपको ये संदेश था। जोहार मीडिया बंधु, आप सभी को भी जोहार। विगत एक हफ्ता में हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग को लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग इस चीज़ को, लेकिन अच्छी बात है कि बहुत बिना कोई डैमेज के हम लोग अच्छे से इसको क्रैक कर पाए। इसके लिए स्पेशली पुलिस प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ। और इसमें से कुछ लर्निंग्स जो हम लोग को मिला है कि ये जो विच हंटिंग्स और इस तरह की चीज़ें जो हम लोग के सामने आए, ये काफ़ी दुखद है। कुछ हिंट्स भी मिले थे कि ग्रामीण क्षेत्र है, हो सकता है एक बार इस दिशा में भी टटोला जाए। इंस्पेक्टर साहब हैं, बेहतर बता पाएंगे आपको। एक बार बातें भी उठी थी कि शायद डीआईजी सर इस चीज़ को डिनाई करिए कि मतलब ये इतना भरोसा कि ये सब चीज़ें नहीं होती होंगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है और यही चीज़ें जो है नहीं, एक मैं कह रहा हूँ कि एक थ्योरी जो होता है पुलिस का, वो इस दिशा में हर शोध करने का अलग अलग ये होता है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये भी हो सकता है कि मतलब परिवार ही इसका ये निकलेगा। मैं उस दिशा की बात कर रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात है कि अभी घटना के बाद जो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी प्रशासन के द्वारा लिए जा रहे हैं, जैसे वीडियो साहब ने आपको अवगत कराया कि परिवार को जो भी है, दोनों ही परिवार को अभी रिहैबिलिटेशन का जो सरकार की जो गाइडलाइंस है, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रायोरिटी बेसिस पे और जो भी है परिवार को रिहैबिलिटेशन का खाना पीना और ये सब सारी चीज़ें जो होती है बेसिक चीज़ें, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ये वीडियो साहब का चूँकि डेवलपमेंट का काम है और मेरा और थाना प्रभारी का काम है थोड़ा डंडा चलाना तो इस पर हम लोग थोड़ा यूँ कहेंगे कि भाई जो विच हंटिंग्स और इस तरह की जो भी आपके पास जानकारियां हैं, ये आपके माध्यम से मैं समस्त विष्णुगढ़ वासियों को कहूँगा कि आप लोग जानकारियां दें। इस तरीके से लोगों के पास जाते हैं तो भाई रसीद भी वहीं पर कटवाएं जाके, फिर आप है ना, आप इन्विटेशन करवाने यहाँ क्यों आते हैं? आप रजिस्ट्री के वाला उन्हीं के पास लेके चले जाएँ, आप इन्विटेशन भी वहीं पर कराएं, लगान भी वहीं पर दे दीजिए। आप एक कहने की बात है, जो गाँव वासी हैं
उनको मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमें सूचना दीजिए, हम लोग इन पर कार्रवाई करेंगे ताकि ये जो विष्णुगढ़ में जो हुआ है ये दोबारा पुनरावृत्ति किसी के बच्चे के साथ नहीं हो। धन्यवाद आप सभी को, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। प्रिय देवी हैं, उनके नाम से पेंशन भी मिल रहा था जो 7 मार्च 2026 तक की राशि उनको पेमेंट की गई है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर और जो चूल्हा मिलता है वो भी मिला हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी बना हुआ था, भले आज वो प्रयोग की स्थिति में नहीं लेकिन मिला था लाभ उनको। सौभाग्य योजना के तहत में विद्युत कनेक्शन भी हुआ है और सभी फैमिली को आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है। इसके अलावा सिंचाई होते मोटर टैंक की कमी था, उनके द्वारा डिमांड हुआ, उसको हम लोगों ने पूर्ति कर दिया है। रह गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत सरकार आपके द्वारा पोर्टल में आवेदन लिया गया था कार्यक्रम में, क्योंकि पोर्टल बंद था इसलिए हम लोग आगे नहीं कर पाए हैं। पोर्टल खोलेगा तो वो भी स्वीकृति हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि उस परिवार को कौन सा ऐसा स्कीम था जो प्रखंड लेवल से छुटा हुआ था। एक भी स्कीम बता दीजिए जो उस परिवार को मिलना था और नहीं मिल पाया। तो हमारे लेवल तो सही था, बाकी रह गया पॉक्सो का। तो पॉक्सो जब तक साबित नहीं होता है तब तक आदमी कैसे दे सकता है। और ये तो न्यायालय की चीज़ है, उसके अलग टीम होते हैं। तो खैर अब उसमें जो जांच आएगा उसके बाद उस पर जो होगा आगे की चीज़। अब रह गया सेकेंड फैमिली। जब पता चला कि नहीं ये घटना से हुआ है तब हम लोगों ने नेक्स्ट तुरंत वहाँ कैंप किए हैं। हमारा पूरा टीम, जिला का टीम भी आ चुका था और सब उस बच्ची को हम लोग जब पता चला खुशी, जो उसका भी उम्र 13 वर्ष है और उसी के क्लास में पढ़ती थी और अभी वो इतनी डरी समी है कि जितना भी जो जा रहा है सबको समझ रही है कि हमको पकड़ के ले जाएगा। उसको लेने पढ़ने के लिए 5 घंटे का समय हमको लगा और 2 घंटा हम उसके साथ में करीब में रहे। तब जाके नहीं विश्वास हुआ तो कोलेबिरा की जो लड़की थी काजल करके, उससे हम फ़ोन पर 15 मिनट उसको बात कराए, तब जाके वो समझे, तब मेरे पर विश्वास की है कि आप सर का बात तो मानो। तब वो एग्री हुई है कस्तूरबा में एडमिशन कराने के लिए, नहीं तो वो कस्तूरबा भी नहीं आना चाह रही थी और न ही जिला जाने के पक्ष में। विकट परिस्थिति है, आज भी जिला से लोग आ रहे हैं। अभी जस्ट हम लोग निकलेंगे उसी काम के लिए और क्योंकि 6 तारीख तक तो स्कूल बंद है कस्तूरबा का। डीसी सर से भी बात हुई है, वो कस्तूरबा में एडमिशन उसका होगा। और रह गई 2 भाई हैं तो उनके फैमिली वाले आए हैं, जैसा निर्णय होगा हम लोग करेंगे उसमें। और जो भी कमी थी, मेरा सभी पत्रकार बंधु से निवेदन ये होगा कि परिवार वाले ऑलरेडी विचलित हैं और आपसे मेरा निवेदन है कि आप स्वतंत्र हैं लेने के लिए, लेकिन बार बार उस फैमिली को परेशान ना करें, क्योंकि उन लोग आज जैसा गए तो खुशी के यहाँ 11 बजे तक खाना नहीं बन पाया था क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं। अब उन लोग जवाब आपको देने के चक्कर में खाना नहीं बना पाए। तो थोड़ा सा आप समझिए इस बात को, जो हो चुका है वो तो वापस आएगा नहीं। और बाहर से लोग जो भी आ रहे हैं तो उन लोग से आप लोग बात कर लीजिए, क्योंकि जो भी आ रहे हैं थोड़ा कन्वेंस को बिना बताए हुए आता है। और ठीक है, कोई बात नहीं है। अब रह गया जो भी हमारा अंधविश्वास के ओर जाना है, तो एक मेरा क्वेश्चन है, ये टूल से वहाँ पकड़ाया है, ये समझने वाली बात है कि जिस अंधविश्वास के चलते कहते कि मेरा बच्चा का तबीयत वो ठीक कर देगी। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना, बहुत अजीब से मामला आया है कि जिस भक्तिन के घर, जिस भक्तिन के द्वारा दूसरे के बीमारी को ठीक किया जा रहा था, उसी घर में बीमारी है। अगर जब वो भक्तिन के द्वारा अगर बीमारी ठीक किया जाता था तो अपना घर का बीमारी क्यों नहीं ठीक किया? सबसे पहले तो ये ठीक करना, यही समाज को देखना है कि भाई नया ओझा जो भी कर रहा है पहले अपना घर तो देखिए कि आपका सही है कि नहीं है, तब ना आप दूसरे को देखिएगा। दूसरा वो अलग चीज़ है, उसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो सामने का चीज़ हम उस पर कर रहे हैं। दूसरा ये चीज़ है कि सामाजिक जो पहलू दिखने मिला, चाहे वो गोतिया का हो चाहे समाज के लोग का है, मतलब ये है दृष्टि से लोग देख रहे हैं फैमिली को कि लग रहा है कि मतलब कितना बड़ा गुनाह हो गया है। उसकी बच्चा का क्या गलती है भाई? उसको तो हाथ मिलाना चाहिए था लोगों को। जो हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि इसमें आप लोग की सहभागिता की ज़रूरत है, वहाँ के गांव वालों की ज़रूरत है। तो उस परिवार को सपोर्ट दीजिए, चाहे विनोद का परिवार हो चाहे वो खुशी का परिवार हो।
गलती दोनों का नहीं है, कोई तीसरा पर्सन किया है, क्या माँ की है, क्या उसका दादी की है, लेकिन बच्चे लोग का गलती नहीं है, इसलिए उनको सामाजिक बहिष्कार न किया जाए। ठीक है। और ऐसा अगर और जगह भी होता है तो काइंडली उसकी सूचना दें, और जो भी नियम इंस्पेक्टर साहब बोले हैं कार्रवाई करने के लिए, हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद। इसीलिए तो हम इतना कुछ बोल रहे हैं। जो बोले सर कस्तूरबा वाला दूसरी आप जागरूक होइए। हमारा विश्वास को लेकर के क्या बोलना चाहिए? अंधविश्वास पूरे झारखंड में नहीं, पूरे हमको लगता है हिंदुस्तान में भीतर भीतर चलता है। ठीक है। और इन अंधविश्वास एक ऐसा चीज है जो आज देख रहे ना, गरीब और गरीब होता जा रहा है। पहले इसको अंदर से पूरा गहराई से आप देखिए, जो गरीब है सबसे ज्यादा नाया ओझा 12-17 इस तरह के चीजों पर ज्यादा विश्वास लोग करते हैं। और गरीबी के कारण हमको लगता है नाया जिस तरह का दारू गरीबी के कारण है, बेरोजगारी गरीबी के कारण है, तो नाया ओझा भी गरीबी के कारण है। उसकी गाढ़ी कमाई, रोज बेचारा अगर 400 रुपया कमा के जाता है, अगर खुदा ने खास्ते साल में अगर 1.5 लाख रुपया रख लिया या 50,000 रुपया, तो हमको लगता है कि 50,000 रुपया नाया ओझा में चला जाता है। और तरह तरह की चीजें, खस्सी को बलि दीजिए, तो ये अब बलि खस्सी का देते देते, बकरा का बलि देते देते आज कहाँ तक मामला पहुंच गया, जिससे पूरा हिंदुस्तान मतलब शर्मसार होता है इन सब चीजों से। तो इस तरह घटनाओं को रोकने के लिए, डायन ओझा को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मैं बताता हूँ, मैंने बराबर लोगों को बोला था यार, दुनिया में डायन रहता, दुनिया में अगर डायन होता तो हमको लगता बॉर्डर पर 10 को डायन खड़ा कर देता, पाकिस्तान एक लाइन में खत्म। क्या इतना फोर्स 12 मिलिट्री पारा, ये वो 12-17 करने की क्या जरूरत थी? तो ये सब चीज अंधविश्वास में लोग हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जन तक, अभी मेरी बात हो रही थी वीडियो साहब से, हो सकता है 7 तारीख की मीटिंग हो हर एक पंचायत में, जिला परिषद होने के नाते, और जो लोग मुखिया लोग हैं, पंचायत समिति और जो दिगर लोग हैं, ये तमाम लोग हर पंचायत में जाकर इसको जागरूक कराए, और कम से कम महीने में 5-7 लोगों पर कार्रवाई हो। बहुत जरूरी है लोग पर कार्रवाई। 10 को जेल जाएगा, मिजाज ठंडा हो जाएगा। जागरूकता अभियान कब से स्टार्ट होने वाला है? देखिए अभी 7 तारीख को मीटिंग, वीडियो साहब बताया कि 7 तारीख को मीटिंग है, उस मीटिंग में हम लोग भी रहेंगे। और इस मीटिंग में यही तय होगा कि इलाके में जैसे नहीं होता झोरो अभियान, इसी तरह से लोग को झोर के खत्म करना है। चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, वो लोग भी मौलवी मौलाना के चक्कर में पड़ते हैं। ये तो आप जानते हैं, जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं उसका घर देखिए, नहीं देखते कभी कभी, दारू पीने वाला का घर देखिए और दारू बेचने वाला का घर देखिए। उसी तरह से ओझा का घर देख लीजिए, और जो उसके घर में खुद बीमार है और दूसरा के ठीक करने का ठेका ले लेता है। अब पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। लगता है कि आप लोग के सहयोग से ये विशुनगढ़ प्रखंड जो समाज है कुछ सुधार तो आएगा एकदम इंशाल्लाह। अगर हम लोग पूरा सब भाई लग गए तो हर हाल में हम लोग सुधार देंगे, और नहीं सुधारेंगे तो हम लोग टाइट हो गए। हम लोग प्रशासन से, बड़ा बाबू से भी जो बातचीत चल रही थी, तो आप लोगों ने देखा कि मैं टाइट होकर बोला कि ऐसे लोगों पर एकदम कड़ा से कड़ा मैंने स्टेप लीजिए और तुरंत इन लोग को जेल भेजिए। जेल भेजने का तो हर हाल में काम कीजिए। आम ग्रामीण को आप संदेश देना चाहेंगे? आम ग्रामीणों को मैं हाथ जोड़ के संदेश देना चाहता हूँ कि नाया ओझा गुनी मौलवी मौलाना जो झाड़ फूक करते हैं, खास करके एक मौलाना, देखिए ये सब समझने का चीज है। एक मौलवी होता है जो शिक्षा देता है, एक मौलाना जो है वो शिक्षा का प्रसार करता है, एक जो होता है वो झाड़ फूक करता है। तो ये जो छोटे भैया जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो झाड़ फूक में, उन लोग को देखिएगा, उन लोग को खान पान रहन सहन, काजू ला रहे, किशमिश ला रहे, मतलब एक तरह का बहुत, अब देखिए बाल बच्चे, बहुत बड़ा बाजार है ये। और बहुत मन अंधविश्वास में लोग इतना फंसते जाते हैं, इसका कोई हद नहीं है। ये दुकान बंद होने का संभावना है कि बंद हो पाएगा? अगर आप तमाम मीडिया बंधु लग जाइएगा, आपका चैनल बहुत ज्यादा जोर शोर से इसको चलाएगा, तमाम लोगों का चैनल गाहे बेगाहे हम लोग से पूछ लीजिएगा, गाहे बेगाहे आप भी रिपोर्ट दें। हम तो ये भी बोले कि अगर किसी को डर लगता है, आज भी लोगों में दहशत है, वो कल हो जाए। आप देख रहे हैं, मैं बुरा नहीं मानिएगा, अभी आ रहा है दशहरा, खूब मूड़ी धुनेगा लोग। अब मूड़ी धुनेगा क्या होता है जानते, उसमें मेरा कंपटीशन होता है। ओकर पुतहिया मुड़ी धुन रहे, हमर पुतहिया ओकर से कम है, वो भी धुनना शुरू करता है, वो भी मुड़ी धुनना शुरू करता है। अरे वो भरा गलो, तू ऐसे भे गलो, भक्ति हो गलो। तो ये डर पैदा करने के लिए, एक समाज में, एक गांव में डर पैदा करने के लिए लोग भी इस तरह का कारनामा करते हैं। इसलिए आप भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने आवाज से भी लोगों को कहिए कि इस भर्म में नहीं आना है। भर्म जो लोगों को करते हैं ये डायन ओझा 12-17, इसको एकदम धत्ता बताते हुए एक नया झारखंड को फिर से हम लोग को बनाने की जरूरत है। आधा गरीब का धन ये खा जाता है। धन्यवाद साहब, सीओ साहब के समक्ष इन सब बातों को जनता के बीच में रखा है।
और हमने एक मैसेज पास किया है जितने भी शांति समिति के सदस्य थे उनके माध्यम से, विष्णुगढ़ प्रखंड और थाना क्षेत्र में जितने भी दान, भूत, ओझा, गुनी, सोखा, भगत, भक्ताइन का धंधा जो भी करते हैं, 7 दिन का हमने टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर में अपना झोला अपना बंद करें, नहीं तो हम और बीडीओ साहब और सीओ साहब हम लोग तीनों आदमी कार्रवाई उसमें करेंगे और कड़ी कार्रवाई करते हुए लोग को जेल भेजने का काम करेंगे, चाहे भगत भक्ताइन जितने हो उसको हम लोग सबसे पहले अभी उसे चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। जी, इससे समाज में क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने सबसे बड़ा नुकसान इस बार सहा है, पूरे विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र ने, तमाम पूरे देश ने सबसे बड़ा नुकसान सहा है, तो इन सब चीजों से समाज में और कितनी नुकसान होती है? देखिए, हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी इसमें रहा है और हम भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इसका अनुभव बहुत गहरा है। ये समाज आज भी समाज में कोई लंबा बीमारी यदि किसी घर में होता है जो असाध्य बीमारी टाइप का होता है, या आज भी सांप काटने जैसे यदि घटना घटती है, तो लोग को मैंने देखा है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाकर लोग किसी ओझा, गुनी, भगत, भक्ताइन का शरण में जाते हैं और जिसका परिणाम क्या दुष्परिणाम होता है, सांप को काटने वाला मरते हुए देखा है हमने, और इस तरह से कितने भी घर बर्बाद होते हमने देखा है। यहाँ तक कि सामाजिक जो हमारा एक कुरीति है, जैसे किसी का पति को लगता है किसी पत्नी को कि मेरा पति सही नहीं है, कहीं दूसरा जगह, या हम पर मन नहीं लगाता है, तो इसका भी वो झाड़ फूक भगत भक्ताइन से जाके वो महिलाएं करवाती है, और वो करवाने के लिए वो जितना वो बोलती हैं जो तर्क में नहीं आता है वो सारा कर्म उनसे करवाया जाता है। ऐसा हमारा अनुभव है। हम लोग इस घटना से ये हम लोग के जेहन में ये आ चुका है, हालांकि हम लोग बीच बीच में सब करते रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक गंभीर अभियान हम लोग इसमें चलाने के लिए बीडीओ साहब, सीओ साहब के साथ कार्यक्रम बनाए हैं और बहुत जल्दी इसका रिपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कई परिवार टूट जाते हैं इसमें। जी, मैं तो बताया ना कि लोग जो है वो कुछ भभूत भी लेके अपना पति पर छींटता, बहुत कहानियां ऐसा है कि भाई मेरा पति मेरे बस में रहेगा, वो तो हमने देखा है। आप देखिएगा इस तरह का कि कोई जवान लड़का लड़की होता है, वो भी किसी लड़की को अपना बस में करने के लिए भभूत लेते हैं, तो ये सब चल रहा है। इसके लिए जागरूकता, ये सामाजिक कुरीति है और ये समाज में व्याप्त जो कुरीति है, इसके लिए समाज को भी आगे आने की जरूरत है। मुखिया है, पंचायत समिति है, लोग हैं, लोग की जागरूकता नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि ये सब काम होता है, लेकिन लोग उसको ना खोल के बोलते हैं और नहीं उसको प्रशासन के समक्ष लाते हैं। तो मैं सभी को आह्वान करता हूं कि इसमें सहयोग करें। ग्रामीण गांव के जो ग्रामीण है इसे भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। जी, ग्राम के जागरूक ग्रामीण बोलिए आप, ग्रामीण के गांव के ग्रामीण, तो उससे लगता है कि भगत जो हमारा भगवान है। आप जाएंगे, हम लोग को विरोध का सामना करना पड़ता है। आप किसी भगत के यहाँ काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो 10 आदमी आके बोलेगा कि सारी कल्याण करती है। तो सबसे पहले तो गांव के लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है ये, और इस सब चीजों को, इस जो ढोंग है, इस ढोंग को समझने की जरूरत है। हम लोग देखिए, ये सामाजिक कुरीति है, मैंने बोला। हम इसमें सीओ साहब, बीडीओ साहब और आंगनबाड़ी का जो उनका जो बहुत बड़ा नेटवर्क है सीओ साहब का, गांव-गांव में महिलाओं की समितियां हैं, तो हम उस महिला समिति लोग के साथ भी बैठेंगे और बैठ के हम लोग चिन्हित करने का काम पहले करेंगे। इन पे तो अलग धाराएं भी है इस पे। जी बिल्कुल, उस के वहाँ हमारे यहाँ धारा, उस पर जेल जाने का धारा है, तो उसके लिए शिकायत का जरूरत पड़ता है। वो हम खोजेंगे, नहीं तो उसको शिकायत करके हम खुद शिकायत करता बनेंगे, बन के जेल भेजने का काम करेंगे। जागरूकता के लिए जो नुक्कड़ नाटक का ऐलान किया गया है, हाँ, बीडीओ साहब के द्वारा किया गया है, और हमने बोला कि हमारे बीडीओ साहब के बहुत बड़ा नेटवर्क है महिलाओं के बीच में आज सभी ग्रामों में, तो हम लोग उसका भी उपयोग इस डायन प्रथा और कुप्रथा को खत्म करने के लिए इसका करेंगे। विष्णुगढ़ से सीनू संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। प्रशासन ने कड़ा संदेश दिया है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र जैसी कुप्रथाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि स्थानीय लोग और समाज इस दिशा में कितनी सक्रियता दिखाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।